हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th उसका चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें मैंने आपको चैप्टर के भी स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी कौन से क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, तो सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो होती है। इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। और अगर इलेक्ट्रिक जो सर्किट है अगर वो कंप्लीट है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? उसमें करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसा यूनिट कितना होता है करंट का? एम्पियर होता है। ठीक है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं करंट को? आई से। ठीक है, और इसको एम्पियर को ए एम। नेक्स्ट पूछ रहा है ये कि हमको करंट का डेफिनेशन निकालना है। तो करंट क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि करंट का, जब मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, तो करंट का फॉर्मूला था हमारे पास में आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डेफिनेशन निकालते हैं तो देखो, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कि 1 एम्पियर करंट कब होगी हमारे पास में? 1 एम्पियर करंट कब होगी? जब हमारे पास में, जब ये क्यू क्या है हमारे पास में? हमारे पास में क्यू होता है चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो कितना एम्पियर कितना एम्पियर करंट निकलता है? 1 एम्पियर निकलता है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि कैसे ए वन वन करके हम किसी भी फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास में देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो, थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे हम इसको कैसे। कि देखो, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमारे पास में? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या, वापस देख लीजिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कितने पे है, 1 इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। तो फिर 1 कूलाम कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मतलब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है वापस आपको, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस ए कंडक्टर। कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन बताता है, ठीक है, मतलब कौन डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके चलता है, कौन, बैटरी, ठीक है। बैटरीज पॉजिटिव नेगेटिव वाली होती है, जिसमें एक तरफ हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। कि 1 वोल्ट हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में। देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन फॉर मूविंग 1 चार्ज ऑफ कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनोदर। कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमने काम किया वो 1 जूल हो, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो हम यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल करके चल रहे थे। फॉर्मूला क्या निकाल करके चल रहे थे हम यहाँ पर, क्या निकाल के चल रहे थे फॉर्मूला, W इक्वल टू वी क्यू, ठीक है, W इक्वल टू वी क्यू, या फिर V इक्वल टू W अपॉन क्यू,
ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बोला कि एक गुलाम, ठीक है, चार्ज को, ठीक है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में वर्क कर रहे हैं तो 1 जूल वर्क हो रहा है, तो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, कि कितनी एनर्जी जा रही है, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, देखिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमको, 6 वोल्ट दे रखा है। बैटरी का मतलब क्या होता है भाई, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। ठीक है, चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलाम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय Q। या हम एक फॉर्मूला और पहले पढ़ करके आ रहे थे, V इक्वल टू W/Q। ठीक है, एनर्जी बोल लो या वर्क बोल लो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से W निकाला या हम एनर्जी बोल रहे हैं इसको, तो मल्टीप्लाई बाय Q, V मल्टीप्लाई बाय Q। Q का वैल्यू गिवन है हमको 1 और V का वैल्यू गिवन है हमको 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जूल हमारे पास में क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।